हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिप्टो शाम में आप सबका स्वागत है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात कर लें फिलहाल के टाइम पे, तो आप सब देख पा रहे होंगे जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। एज एक्सपेक्टेड मैंने आपके साथ में चीजें शेयर की थी कि जो नेक्स्ट आने वाले 4-5 दिन होने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन से भरे हुए होने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कल ही जो कि है 17 तारीख को ही क्रिसमस देख लिया। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये बिटकॉइन का चार्ट है और क्रिसमस यहाँ पर हमने पहले क्रिसमस ट्री हमने पहले ही यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के अंदर में देख ली, जहां पर अच्छा खासा वाला मैनिपुलेशन हुआ। बिटकॉइन की प्राइस के अंदर में कल की डेट में हमें एक अच्छा सडन पंप देखने को मिला 86,000 से $90,000 के अराउंड, एंड वहां से फिर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगेन यहां पर सडन गिरावट देखने को मिली, जो कि 90,000 से 86,000 डॉलर तक की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली। मतलब $4,000 का यहां पर अचानक से पंप हमें देखने को मिला और फिर $4,000 का अचानक से डंप भी हमें देखने को मिला। फिलहाल के टाइम पे क्या चल रहा है, चीजें किस तरीके से मार्केट के अंदर में चीजें हो रही है, आज सीपीआई का डाटा और कल की डेट जो इंपॉर्टेंट डेट है 19 तारीख, कल की डेट में हमें जो कि है जापान की तरफ से रेट हाइक का यहाँ पर जो कि अपडेट देखने को मिलने वाला है, और उसके कारण मार्केट के अंदर हमें डेफिनेटली मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो इवेंट होता है इसके कारण मार्केट के अंदर में चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है 20 to 30% तक की बिटकॉइन के प्राइस के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के टाइम पे जो चीजें यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट में ऑलरेडी चल रही है, जो कि बियरिश है, अगर आप देखो तो ये बियरिश फ्लैग है। ऑलरेडी मैंने आपके बाद साथ में इस चीज के बारे में शेयर किया हुआ है कि इस बियरिश फ्लैग को अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि इसने एज एक्सपेक्टेड चीजें यहां पर से कर रहा है अभी के टाइम पे मार्केट, और यहां पर देख सकते हो ये देखो ब्रेक डाउन कर दिया है और 2-3 कैंडल्स भी यहां पर बन चुकी है। अब यहां पर से बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती हुई हमें देखने मिले। हालांकि यहां पर ऐसे इवेंट आते हैं ना, तो बहुत टाइम से यहां पर लोगों के मन में चीज चलते रहती है कि भाई ऐसा हो सकता है, मतलब जो पहले से चीजें प्रिडिक्ट की जाती है, जैसे कि रेट जो यहां पर से हाइक होता है, मतलब इंक्रीज होता है, तो क्या होगा। अब आपको मैं एक बार यहां पर से थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा देता हूं यहाँ पर ये है क्या है इसका मतलब, और डेफिनेटली यहाँ पर से क्या हो सकता है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जापान का जो यहाँ पर से यहाँ पर रेट हाइक है वो कल की डेट में यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल सकता है 0.75% तक, ठीक है, होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और ये चीज बहुत ही ज्यादा यहाँ पर से डेफिनेटली यहाँ पर वाइल्ड हो जाएगी मार्केट को लेके यहाँ पर से बैड ही रहेगा डेफिनेटली ये चीजें, क्योंकि इसके कारण मार्केट के अंदर हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि 20% तक का करेक्शन यहाँ पर 20 to 30% तक का, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस $75,000 तक भी आती हुई हमें देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है, रीजन आपको समझना है, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं आपको। यूएस में जो रेट कट होते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जापान का रेट हाइक क्यों हो गया, पहली बात तो ये, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या होता है, यूएस का जब भी रेट कट होते हैं या रेट डिसीजंस आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन भी देखने को मिलती है। अगर बैड न्यूज आई तो मार्केट क्रैश होता है, अगर अच्छा यहाँ पर कट हुआ जो कि लो हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर से अच्छा पंप भी देखने को मिलता है। तो वो हम ओवरऑल अभी के टाइम पे यूएस के ऊपर ही डिपेंड करते थे, लेकिन जापान अचानक से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों गया। तो देखो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, ये 30 साल के बाद में रेट हाइक हो रहा है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जापान का जो रेट है वो बहुत ही कम है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। यहाँ पर जो लोन लेते हैं डेफिनेटली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से लोन लेके अदर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको क्या है बहुत ही ज्यादा छूट मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें यूएस की, तो यूएस में अगर वो लोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा रेट जो कि इंटरेस्ट रेट है वो पे करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें जापान की, तो जापान में यहाँ पर जो कि बहुत ही कम रेट लगता है। अब वो इंक्रीज होकर 0.75% हो जाएगा, मतलब 1% से भी कम है, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर से कहीं ना कहीं चीज हो रही है, एंड इसी के कारण यहाँ पर जो कि मार्केट के अंदर में करेक्शन देखने को मिलेगा। अब करेक्शन क्यों देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो पहले जो चीज हमें समझ लीजिए 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 रुपए कोई 100 रुपए अगर हम लोन ले रहे थे, है ना, तो जापान से 0.25 रुपीज कहीं हमें जो कि इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर होता है। वहीं पर अब वो 0.75% देना पड़ेगा, 3 गुना हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में उसी को आपको 3% 4% तक भी देना पड़ता था। तो ये देख सकते हो फर्क कितना हो रहा है। तो इसी के कारण यहाँ पर से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जा रही है। जापान का जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के कारण मार्केट के अंदर करेक्शन की प्रेडिक्शन यहाँ पर लगाई गई है ना। अभी के टाइम पे मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर से करेक्ट कर चुका है, अच्छा खासा यहाँ पर नीचे आ चुका है। इफ अगर हम बात करें 4 ईयर की साइकिल के हिसाब से, तो 4 ईयर की साइकिल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना ही हमें अल्ट सीजन कुछ खास देखने को मिला। बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया, लेकिन अल्ट सीजन जैसा हमें देखने को चीजें नहीं मिली है। तो इसके रिलेटेड भी चीजें यहाँ पर से क्लियर अभी हमें देखने को मिल रही है कि भाई 4 ईयर की साइकिल में अगर बात करें 2025 की, तो वो सबसे बड़ा यहाँ पर से ईयर होने वाला था। सबसे बड़ा जो कि बुल रन होता हुआ हमें देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो 7.71% तक यहाँ पर गिरावट ही हमें देखने को मिली है। तो इसके कारण यहाँ पर चीजें जो की है पूरी तरीके से
अब ये क्लियर हो गई है कि जो 4 साल की जो क्रिप्टो साइकिल है वो अब इनवैलिड हो चुकी है। अब क्रिप्टो और बिटकॉइन अपने हिसाब से यहाँ पर चीजें चलाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर से बिटवाइज की, तो इन्होंने भी प्रिडिक्ट किया कि भाई बिटकॉइन जो है, बीटीसी जो है, उसने ब्रेक कर दिया है 4 ईयर के साइकिल को, और अब हमें जो किया न्यू ऑल टाइम हाई 2026 के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो इथेरियम हो, सोलाना हो या फिर अर्ल्स कॉइन हो। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी आपको बताता हुआ आ रहा हूं, मैंने आपको बहुत बार भी ये चीज को बोला, एक्सप्लेन किया है कि भाई मेरे हिसाब से मुझे जो चीज लग रहा है कि इस बार जो किया है, जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है, जिस तरीके से ईटीएफ्स आ चुके हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, जिस तरीके से रिजर्व्स आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा अडॉप्शन बिटकॉइन की हो रही है, बहुत सारी चीज इस बार जो कि हमें देखने को मिली है। और इसके कारण ही, इसी के फर्क के कारण ही जो 4 साल की साइकिल है वो यहाँ पर अब इनवैलिड हो चुकी है। तो वो उस तरीके से अब चीजें चलती हुई हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब कहीं ना कहीं इस बार से जो कि हमें लग रहा है बिटकॉइन अपना अलग ही लेवल पे यहाँ पर चलता हुआ हमें देखने को मिलेगा। जो 4 ईयर की साइकिल थी कि स्टार्टिंग में मार्केट नॉर्मल रहता है, देन 4 साल में यहाँ पर हमें बुल रन देखने को मिलता है हाल्विंग के बाद में, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर बियर मार्केट में चले जाता है। लेकिन इस बार के बाद से हमें चीजें कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगी, जो कि हम खुद प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रे स्केल का भी रिसर्च जो किया है, बेसिकली उन्होंने भी कहा है कि बिटकॉइन जो कि है बेसिकली न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा 2026 में, क्योंकि यहाँ पर जो 4 ईयर की साइकिल है उसको ये कंप्लीटली फॉलो अप नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर से जापान के बेसिकली रेट हाइक के, तो वो कल की डेट में होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर चीजें यहाँ पर क्या हो सकती है, किस तरीके की हो सकती है, वो देखने को मिलेगी। अब एक चीज को आपको समझना है, जब भी कोई इवेंट होता है उससे पहले हमें मार्केट के अंदर गिरावट तो देखने को मिलती है, लेकिन वो इवेंट होने के बाद भी यहाँ पर चीजें कुछ इस तरीके की होती है, या तो यहाँ पर न्यूज बेसिस पे जो न्यूज है डेफिनेटली वो अच्छी तरीके से फॉलो होगी और उस बेसिस पे मार्केट मूव करेगा। लेकिन जब यहाँ पर वो ओवर हाइप्ड हो जाता है, जैसे कि ये जापान वाली न्यूज ही है ना, ये बहुत बार बोला जा रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस 20%, 30%, 20%, 30% तक गिर सकती है। तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस कहीं ना कहीं, जो अभी हमारा एरिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये देखो, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑलरेडी इसने कर दिया है, लेकिन लोगों को यहाँ पर से कंफ्यूज कर दिया जाए, मैनिपुलेट कर दिया जाए, और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए और यहाँ पर सस्टेन करे, एंड डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा कुछ खास फर्क ना पड़े इस न्यूज के कारण, जो कि बहुत कम चांसेस है, 20 to 30% का चांसेस मुझे लग रहा है, क्योंकि एक बड़ी न्यूज है ना। अगर यहाँ पर से ये पूरी तरीके से जो कि कल की डेट में रेट यहाँ पर हाइक हो जाते हैं, देन जो कि एक्सपेक्टेड है, लोगों को पता भी है 0.75% से पोटेंशियल यहाँ पर हाइक होने वाले हैं, तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस गिरते गिरते लगभग 78,000 और 80,000 का जो सपोर्ट एरिया है यहाँ तक आए, और इस पॉइंट से जो कि बिटकॉइन की प्राइस अप साइड मूव दिखाए। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये पॉइंट भी $80,000 का है और यहाँ पर भी 80,000, तो ये डबल बॉटम यहाँ पर बनेगा, और फिर उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस हमें ऊपर की ओर जाती हुई हमें देखने को मिले। तो ये चीज यहाँ पर से हो सकती है। तो ये दो सिनेरियो मुझे लग रहे हैं, और ज्यादा कुछ खास अभी फिलहाल के टाइम पे मुझे लग नहीं रहा, जिस तरीके से चीजें यहाँ पर होती हुई हमें देखने को मिल रही है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बात करें ब्लैक रॉक की, फेडरलिटी की, वहीं पर तो इन्होंने कंटिन्यू बिटकॉइन को बाइंग किया है, $508 मिलियन के बिटकॉइन को यहाँ पर इन्होंने कल की डेट में यहाँ पर बाय किया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रंप जो किया, बेसिकली उन्होंने भी एक चीज मेंशन की है कि जो फेड चेयर होने वाले हैं न्यू, ठीक है, चेयरमैन होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर से कहीं ना कहीं ट्रम्प के हिसाब से चीजें होंगी, और उसके कारण मार्केट बुलिश भी होता हुआ हमें देखने को मिलेगा अगर रेट कट्स आने वाले टाइम के अंदर में होते हैं, जब न्यू चेयरमैन आ जाएंगे। अगर हम बात करें हमारे खुद के अभी के टाइम के जो फेड चेयरमैन है पॉयल साहब की, तो इनका बेसिकली कहना यह है कि इन्होंने बेसिकली रेट के रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने रेट कट्स के रिलेटेड इन्होंने अभी के टाइम पे ये चीज मेंशन की है कि भाई अभी कंफर्टेबल लेवल पे है ना, और कोई भी तरीके का अभी के टाइम पे चीजें यहाँ पर हमें देखने को और नहीं मिलने वाली है रेट कट्स के रिलेटेड। अगर हम बात करें मोर रेट कट्स की, अगर बात करें तो वो वेरी हाई सीपीआई प्राइस जो की है आज के डेट में आता है, तभी जाके हमें देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीपीआई नंबर और इन्फ्लेशन रेट जो कि होंगे वही पुश करेंगे मार्केट को अपसाइड। तो यहाँ पर अब देखते हैं आज क्या आता है, सीपीआई नंबर, सीपीआई डाटा, एंड डेफिनेटली उसके बेसिस पे ही चीजें यहाँ पर से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में चलती हुई हमें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से हमें आने वाले टाइम के अंदर और रेट्स कट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें लास्ट 24 आवर्स की, तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर $544 मिलियन का यहाँ पर जो किया लिक्विडेशन यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर 544 मिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला है, बिकॉज मैनिपुलेशन अपने टॉप पे है, पिक पे है, और आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। क्रिसमस
अब ये क्रिसमस वीक हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड डेफिनेटली उसके बाद क्या होगा कि क्रिसमस से न्यू ईयर तक जो कि है मार्केट एकदम शांत होता है। लोग जितने भी हैं वो पैसे निकालते हैं, उनका वीकेंड रहता है एंड डेफिनेटली वो एंजॉय करते हैं अपने फेस्टिवल को, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं रहता। और दूसरी चीज, अभी के टाइम पे चीजें इस तरीके की नेगेटिव चल रही है तो मार्केट का नीचे आना स्वाभाविक सी बात है। इस चीज को आपको समझ के रहना है और डेफिनेटली यहाँ पर से ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये चीज अभी के टाइम पे साफ साफ दिख रही है। अगर आप चाहो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो डेफिनेटली शॉर्ट्स कर सकते हो, लेकिन अपनी और रिसर्च करने के बाद। आई होप आपको क्लियर हो गया। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये बेस्ट टाइम हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर एसआईपी करने का, जब मार्केट नीचे आ जाए एंड डेफिनेटली उस पॉइंट से आप मार्केट के अंदर एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी करने के लिए मेरे हिसाब से मुद्रेक्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो कि इंडियन एक्सचेंज है, एफआईयू से रजिस्टर्ड है, 650 प्लस क्रिप्टो कॉइन्स है जिसके पर आप ट्रेड कर सकते हो। एफआईयू से रजिस्टर्ड है दोस्तों, जो कि बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी तरीके का टैक्स वगैरह के रिलेटेड टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2018 से ये अपना वर्क जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 मिलियन प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है। मैं भी डेफिनेटली पर्सनली यूज कर रहा हूं और सीमलेस एंड सिक्योर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आज के डेट में इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि यूपीआई से आप इंस्टेंट डिपॉजिट फास्ट तरीके से कर सकते हो और विड्रॉल भी आप इजी तरीके से कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट पे। कोई भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, नो P2P का टेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी 500 प्लस क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिसके ऊपर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। 100x की लेवरेज आपको यहाँ पर मिलती है और सबसे खास बात जो कि मैंने स्टार्टिंग बोला, आपको एसआईपी आप कर सकते हो कॉइन सेट्स के जरिए। अब दोस्तों अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि ऐसे आप एसआईपी कर सकते हो, मैं अब डेफिनेटली डेली बेसिस पे एक अभी से ही मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दिया है ना, और छोटा छोटा अमाउंट से मैं एसआईपी करने वाला हूं। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है, कौन से वो कॉइन्स हैं एंड डेफिनेटली किस तरीके से मैं कर रहा हूं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वीडियो आपके लिए डिटेल में बना दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया मार्केट को लेके चीजें, क्योंकि अभी के टाइम पे चीजें इसी तरीके से चल रही है, नेगेटिव ही यहाँ पर हमें सब चीज देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से बीटीसी डी भी जो किया इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, 60 के अराउंड आ चुका है। एंड वहीं पर अगर हम बात करें तो देख सकते हो अल्ट कॉइन और गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि ये इसीलिए गिर रहे हैं बिकॉज मार्केट के अंदर में हल्का हल्का हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन भी यहाँ पर से कहीं ना कहीं गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे जो साफ चीजें अभी आपको आंख से दिख रही है ना, आपको उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। फ्लैग जो कि बेरिस है, ब्रेक डाउन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको रिस्क लेने की मतलब नहीं है जब तक ये इनवैलिड होकर ऊपर ना चले जाए या फिर इसको नीचे ना ले जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान जरूर रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो के लिए, और टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा क्रिप्टो मार्केट की अपडेट से अप टू डेट रहने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की जो भी अपडेट्स होती है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ और मार्केट से आपको अप टू डेट रखता हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बन रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।